नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार जीके के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अरबी शब्द है शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ आपने सुना होगा। तो शरीफ का अर्थ क्या होता है? शराफत, प्रतिष्ठित, रहने योग्य या फिर मासूम, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो जो अरबी शब्द है इसका मतलब है प्रतिष्ठित, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखें, बिहार का नाम सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? ये नाम बिहार, ठीक है। तबाकत नासिरी, तजुल मासिर, तबाकत एन अकबरी या फिर तारीख मुबारक शाही, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आंसर है इसका तबाकत नासिरी। मिनाजुल सिराज की बुक है तबाकत नासिरी, उसमें ये मिलता है बिहार शब्द। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रशासनिक मुख्यालय विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने लगा? आपका अरबों के टाइम पे, टर्किश के टाइम पे, अफगानों के टाइम पे या मुगलों के टाइम पे? तो आंसर है तुर्कों के टाइम पर। अगला देखें, 1541 में किसने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया? तो कब किया ये पूछ लें तो याद रखिएगा 1541। किसने किया? बख्तियार खिलजी ने, हुमायूं ने, शेरशाह ने या अकबर ने? तो आंसर है इसका शेरशाह ने, इसी आंसर। अगला देखें, पटना को राजधानी बनाने की चर्चा निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलती है? तारीख दाऊदी में, तबाकत नासिरी में, ताजुल मासिर में या तबाकत अकबरी में? तो आंसर है इसका तारीख दाऊदी में, ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 1 अप्रैल 1912 से बिहार सरकार ने के सचिवालय ने कार्य करना शुरू कर दिया, बिल्कुल सही है। इससे पहले क्या संयुक्त रूप में आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा का हुआ करता था, ठीक। दूसरा देखिए, 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा दोनों अलग रूप में सामने आए, ठीक है। और पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को बिहार का जो 3166 वर्ग मील भूमि थी वो वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर करनी पड़ी, ठीक, ये भी सही है। और 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ कि बिहार का 46% भाग जो था वो कट के आपका झारखंड राज्य में कन्वर्ट हो गया, ठीक, तो ये भी सही है। सारे सही हैं, एक से अधिक, डी आंसर। अगला देखें, तेलंगाना राज्य के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? आपका 11वां, 12वां, 13वां या 14वां? तो आंसर इसका 13वां स्थान है। अगला देखें, बिहार का न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशतता वाला जिला है जो, वो कौन सा है? याद रखिएगा, परसेंटेज के हिसाब से बताना है। समस्तीपुर, बांका, मधुबनी या आपका कैमूर, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है समस्तीपुर। कितना है ये भी याद रखिए, 3.47%, ठीक है। अगला देखें, बिहार में निम्नलिखित में से कितने प्रजामंडल हैं? 8, 9, 10 या 11? तो आंसर हो जाएगा इसका 9 प्रजामंडल है बेसिकली, ठीक, बी आंसर। अगला देखें, भागलपुर प्रजामंडल में कितने जिले आते हैं? 2, 3, 4 या 5? 2, 3, 4 या 6? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 2 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो भागलपुर खुद हो गया और दूसरा आपका बांका हो गया, बांका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अलीवर्दी खान ने 1740 में बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, अलीवर्दी खान ने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर के मुंगेर कर दी, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये काम किसने किया था? मीर कासिम ने किया था, ठीक है। उसके बाद बंगाल के उप नवाब शौकत जंग की हत्या 1748 में हुई, तो शौकत जंग की नहीं हुई थी, हैबत जंग की हुई थी, हैबत जंग। उसके बाद रानी सराय का जो युद्ध था उसमें अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो अंग्रेजों को नहीं किया था, अफगानों को पराजित किया था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए।
अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सीट लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए बिहार से आरक्षित है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर या जमुई? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं जो वो अनुसूचित जाति के लिए आपकी बिहार से आरक्षित है। तो 4 तो ये हो गई, इसके अलावा एक आपकी गया 5वीं और एक सासाराम, ठीक, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई, एक से अधिक। अगला देखें, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन से हैं? कठेरिया है, मनिहारी भी है, ठीक, सासाराम और छपरा नहीं है। आंसर एक से अधिक, क्योंकि ए और बी सही है यहाँ पर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले दलहन के लिए बहुमूल्य कृषि क्षेत्र माने जाते हैं? पटना माना जाता है, औरंगाबाद भी माना जाता है, आपका नालंदा भी माना जाता है, लेकिन दलहन के लिए कटिहार नहीं माना जाता। तो आंसर हो जाएगा 1 A B और C, यानी कि एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा E। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत भाग है जो वो कुल सिंचाई में सर्वाधिक है? नलकूपों और कुओं से सिंचाई होती है 63%, ठीक, मैक्सिमम यही है। आंसर इसका यही है, ठीक। नहरों से जो सिंचाई होती है वो कितनी होती है? 30%। और तालाब और अन्य साधन को मिला दिया जाए तो ये होती है 7%, ठीक। आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला जिला स्थान है जो वो बिहार में कौन सा है? हाईएस्ट एवरेज ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है, भागलपुर है, गया है, किशनगंज है या औरंगाबाद है? तो आंसर है इसका भागलपुर, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रेलवे जंक्शन बिहार का है? किऊल बिहार का है, जमालपुर भी रेलवे जंक्शन है, मानसी भी रेलवे जंक्शन है और बख्तियारपुर भी रेलवे जंक्शन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सैनिक हवाई अड्डा है? रक्सौल, भागलपुर, गया और बिहटा। तो सैनिक हवाई अड्डा की बात करते हैं तो 2 हैं बेसिकली, एक बिहटा और एक आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक, याद रखिएगा दोनों, बिहटा और मुजफ्फरपुर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है जो आपका रोहतास जिले में पड़ता है? ककोलत, दुर्गावती, सुखलदरी या तमासन, ठीक। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा किस जिले में है। यहाँ आंसर जो है वो है आपका दुर्गावती है, जो वो आपका रोहतास जिले में है। अगला देखें, कहलगांव, बरौनी और मुजफ्फरपुर है जो, इसमें किस प्रकार की विद्युत परियोजनाएं हैं? ताप विद्युत परियोजना, जल, परमाणु, सौर, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर है इसका आपकी थर्मल पावर प्लांट, यानी ताप विद्युत परियोजनाएं हैं जो वो कहलगांव, बरौनी और मुजफ्फरपुर में मौजूद है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कुंड हैं जो वो गर्म जल के हैं? सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सीता कुंड या रामेश्वर कुंड? गर्म धारा के पूछ रहे हैं, तो देखिए सारे ही हैं जो ये आपके गर्म वाले हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है जो वो बिहार से संबंधित है? निरगुआ आपका बिहार से संबंधित है, कठफोड़वा, धोबिया और जोगड़ा। तो देखिए, कठफोड़वा, धोबिया और जोगड़ा है जो, ये लोकगीत नहीं है, ये क्या है? लोक नृत्य है। नृत्य है तो बिहार के ही, लेकिन लोक नृत्य है। यहाँ पूछ रहे हैं लोक गीत, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस जैन तीर्थंकर की तपस्थली बिहार रहा है? 23वें जैन तीर्थंकर की, 11वें, 13वें या 20वें, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये नहीं है कि 24 के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बिहार से संबंधित है तो आपको बस वो तीर्थंकर जानने हैं जो बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। तो देखिए, पार्श्वनाथ हैं जो मोस्ट फेमस हैं आफ्टर महावीर, ठीक, तो इनके बारे में तो आपको सारा ही पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। अब बिहार से संबंधित कौन से हैं वो आपको नाम बताना है। मैं आपको उनका नंबर बता देता हूँ, 10वें, 12वें, 19वें और 24वें हैं जो इनके लिंक हैं जो बिहार से हैं। आपको इनके नाम बताने हैं कि नाम क्या है, ठीक है, ए आंसर है इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख राग बिहार से संबंधित है? फाग बिहार की है, चैता भी है, नचारी भी है और लगनी भी है, ठीक, तो ई आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उद्यान बिहार से संबंधित है? संजय गांधी जैविक उद्यान, जीजामाता जैविक उद्यान या जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान या आचार्य जगदीश चंद्र बोस जैविक उद्यान? तो बिहार में कौन सा है? आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों से उत्खनन से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? ठीक है, एंशिएंट का क्वेश्चन हो गया ये। भागलपुर और कैमूर, मुंगेर और नालंदा, कटिहार और पटना,
जमुई और पश्चिमी चंपारण। ठीक, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है मुंगेर और नालंदा जिले से आपके पत्थर की कुल्हाड़ी है जो वो प्राप्त हुई है। ठीक, आपके उत्खनन में। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, बिहार में कहाँ से कुछ पुरापाषाण कालीन उपकरण मिले हैं? ठीक है, आपके वाल्मीकि नगर से, मुंगेर, चेचर या चरान से। या देख लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पे पुरापाषाण कालीन की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि नगर, जो कि क्या है? वेस्ट चंपारण। ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, बिहार के किस जिले से नियोलिथिक एज की हम बात करते हैं तो उसके अवशेष मिले हैं? पश्चिमी चंपारण, कैमूर, सारण या आपका भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सारण से है, जो वो नियोलिथिक एज की जब बात करते हैं तो सारण के चिरांद से। ठीक है, कहाँ पे? सारण में आपका चिरांद है, चिरांद, याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको वैशाली में चेचर है, चेचर। ठीक है, ये कहाँ है? वैशाली में। तो ये भी याद रखिए, ये दोनों आपके नव प्रस्तर युग के हैं, नियोलिथिक एज के होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित नवपाषाण उपकरण प्राप्त होने वाली जगहों में से कौन सही सुमेलित है? भीम बांध मुंगेर से है, केऊर गया से, सुनवार रोहतास और कुतुबपुर हाजीपुर। ठीक है, तो ये सभी सही सुमेलित हैं। ये सारे आपको याद होने चाहिए, जितने भी फैक्ट्स आपको पेपर के अंदर मिल रहे हैं वो सब आप एक जगह पे लिख लीजिए ताकि इजीली आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो ये बात नहीं मानता है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, आजीवक्स या फिर आपके मुद्राक्षस में ऐसी लिखी है वैशाखदत्त के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका जैन ग्रंथ। क्यों? क्योंकि जैन ग्रंथ में एक बुक है परसिस्ट पर्वण। ठीक है, तो परसिस्ट पर्वण में इसको, उदयन को बताया गया है कि ये पितृभक्त था, पितृभक्त बोला गया है इसको। ठीक है, तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि इनकी हत्या उन्होंने नहीं की है। ठीक, तो ये नहीं मानते ऐसा। अगला देखिए, यूरोपियन व्यापारियों को बिहार आगमन, ठीक है, भारत में आगमन के हिसाब से आप कई बार लगा चुके होंगे, बिहार आगमन के हिसाब से भी लगाना है। तो देखिए, पुर्तगाली, हॉलैंड, हॉलैंड मतलब डच, और फिर आपका ये अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ठीक है, सीक्वेंस यही रहेगा बिहार में भी। आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, वर्तमान का जो पटना कॉलेज है उसका उत्तरी हिस्सा किसकी व्यापारिक फैक्ट्री थी? पुर्तगालियों की थी, डचों की थी, अंग्रेजों की थी या आपकी फ्रांसीसियों की? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका, ये डचों की फैक्ट्री थी, बी आंसर। अगला देखें, बिहार में कंपनी सरकार की द्वैध शासन व्यवस्था का समय क्या था? 52 से 62, 55 से 65, 65 से 72 या 74 से 82। ठीक, तो आंसर है इसका सी, 65 से लेकर के 72 तक। अगला देखिए, वहाबी आंदोलन कितने वर्षों तक सक्रिय माना जाता है? वहाबी आंदोलन है जो वो बेसिकली 1822 से लेकर के 1868 तक सक्रिय माना जाता है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 46 वर्ष तक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जेल के कैदियों के विद्रोह को लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है? पटना जेल, मुजफ्फरपुर जेल, भागलपुर जेल या मुंगेर जेल? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो लोटा विद्रोह वाले कौन है? मुजफ्फरपुर जेल वाले कैदी। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, 9 अक्टूबर 1857 को किस इन्फेंट्री ने भागलपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी? 30वीं इन्फेंट्री, 32वीं, 36वीं या 42वीं इन्फेंट्री? तो आंसर है इसका 32वीं इन्फेंट्री ने। अगला देखें, बिहार के कुंवर सिंह आरा के अलावा उत्तर प्रदेश के किन स्थानों में 1857 की क्रांति में सक्रिय रहे? आपके रीवा में सक्रिय रहे, बांदा में रहे, आपके लखनऊ में रहे और आजमगढ़ में। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के पूछ रहे हैं तो ये 3 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो एक से अधिक यानी ई आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर बिहार के प्रमुख जिले बाढ़ प्रभावित जिले माने जाते हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी। देखिए, चारों ही हैं जो ये बाढ़ प्रभावित माने जाते हैं, ये आंसर। अगला देखिए, महावीर कैंसर संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? मोकामा में है, भागलपुर में है, पटना में है या मुजफ्फरपुर में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका पटना में है कैंसर संस्थान। ठीक है, इसके अलावा मोकामा में कौन सा? दलहन संस्थान है, दलहन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और भागलपुर में है जो वो आपका फलों का है, फल वाला फल संस्थान। ठीक है, मुजफ्फरपुर में आपका लीची संस्थान है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, नाम याद रखिएगा, 1874 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर या जमुई? तो आंसर है इसका पटना से प्रकाशित हुआ, ए आंसर।
अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का जो माध्यम था वो क्या था? वो आपका उर्दू था, हिंदी था, पाली था या संस्कृत था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित? देखिए, फेल्ड्सपर गया में मिलता है, मैग्नेटाइट जमुई में, क्ले चाइना क्ले है जो बांका में, और फायर क्ले आपका पूर्णिया फेमस है इसके लिए, ठीक है? तो आंसर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेडिकल कॉलेज भागलपुर में स्थापित है? एएन मगध मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, या आपका एसके मेडिकल कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है जो ये आपका नालंदा में स्थित है, ठीक है? सॉरी, इसमें आपका भागलपुर में स्थित है, ठीक है? एएन मगध है, ये कहाँ है? ये आपका गया में है। और नालंदा वाला है जो, ये आपका पटना में है, ठीक है? और एसके मेडिकल कॉलेज है, ये आपका मुजफ्फरपुर में है, ठीक? जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? भागलपुर में। अगला देखिए, निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थान में से कौन उसके स्थान के साथ सही सुमेलित है? मगध यूनिवर्सिटी आपकी गया में है, बिल्कुल सही, ठीक है? और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में है, बिल्कुल सही। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, ये भी सही। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, ये भी सही, ठीक है? सारे सही हैं, ई आंसर। अगला देखिए, फैक्ट्री ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये कहाँ पर है? पटना में, समस्तीपुर में, वैशाली में, या भागलपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका समस्तीपुर में, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, पटाखा उद्योग पटना सिटी में है, ठीक? उसके बाद बटन उद्योग महसी में है, सिंदूर उद्योग लखीसराय में, और कांच का उद्योग आपका पटना में, ठीक है? तो सारे ही सही हैं, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ पर है? फतुहा में, मुकामा में, बेलापुर में, या जमालपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोकामा में, बी आंसर। अगला देखिए, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग उद्योग है जो, ये बिहार में कहाँ पर है? आपका मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में, रोहतास में, या गया में? तो देखिए, ये आपका मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर दोनों जगह पर है, ठीक है? फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग उद्योग है जो, इसके सेंटर आपके मुजफ्फरपुर में भी है और समस्तीपुर में भी। तो दोनों आंसर ए और बी, ई आंसर। अगला देखिए, बिहार में देश का लगभग कितना % चूना पत्थर पाया जाता है? 5, 15, 25 या 35%? तो ये है जो 5% पाया जाता है। अगला देखें, बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बियाड़ा का गठन कब हुआ है? बियाड़ा है क्या चीज? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? तो इसका गठन कब हुआ है? 1964 में, 74, 84 या 1994 में? तो आंसर है इसका 1974 में, ठीक? बी आंसर है। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।